आइए जी मालिक, पीछे कोई प्रॉब्लम आपकी किसी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम? चैप्टर नंबर 4 में कौन सी एक्सरसाइज चलेगी आपकी? अरे कौन सी एक्सरसाइज चलेगी गुरुजी? एक्सरसाइज नंबर 4 लीजिए सर। आइए मेरे मालिक, एक्सरसाइज नंबर 4 क्या कहती है वो सुनिए जरा मेरी बात। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, d2y ओवर dx माइनस 2 dy ओवर dx प्लस y बराबर x e की पावर x। तो आइए मेरे मालिक, पी आई 1 डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस x e की पावर x। तो कहते हैं 1 डी माइनस 1 का होल स्क्वायर x e की पावर x। तो कहते हैं पी आई, यदि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो जाएं और उनके साथ e की पावर ax मौजूद हो तो dy टर्म इधर पहुंच जाए, e की पावर ax इधर पहुंच जाएगा, एज ए कांस्टेंट की तरह वर्क करेगा, d प्लस इंटू। तो क्या e की पावर x इधर पहुंच गया 1 डी प्लस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू e की पावर x 1 डी स्क्वायर x e की पावर x 1 डी स्क्वायर, दो बार इंटीग्रल x का। अब x का दो बार इंटीग्रल क्या होगा गुरुजी? एक बार x का स्क्वायर। गुरुजी ये समझो कि एक बार दो पावर बढ़ा दो x का क्यों, है ना जी, अपॉन 2 फिर फैक्टोरियल, मतलब जितनी पावर आपने बढ़ाई उतना ही फैक्टोरियल लगा दो गुरुजी। तो e की पावर x अपॉन x का क्यू अपॉन 6। अब आपको सिर्फ इतना देखना है गुरुजी, ऐसी कौन सी टर्म है जिनमें e की पावर x x का क्यू अपॉन 6 आ रहा है गुरुजी? तो e की पावर x वो भी प्लस के, ये तो है नहीं गुरुजी आपका, ये भी है, लेकिन मालिक साहब आपके दो फैक्टर आने चाहिए जी सवाल के अंदर। तो यही है e की पावर x x का क्यू जो आ रहा है वो पहले सवाल में आ रहा है गुरुजी, बाकी किसी टर्म में नहीं आ रहा। अब ये दो टर्म है तो दो कांस्टेंट आने चाहिए, C1 प्लस C2, है ना जी सवाल के अंदर। तो ये तो दो सॉल्यूशन कहलाएगा नहीं गुरुजी। तो सॉल्यूशन कौन सा हुआ गुरुजी? ये तो नोट करो फटाफट गुरुजी मेरी बात को। समझ में आई बात आपको मैंने क्या कहा?
चलिए गुरु जी फटाफट गुरु जी आइए। चलिए आइए। तो इसी तरीके का सवाल था, इसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल आपसे पूछा गया, तो ये कर ही लेंगे आप। आइए जरा मेरी बात को जरा ध्यान से सुनते हुए बढ़ते हैं। तो मैंने अभी आपको एक बात बताई गुरुजी, इन सवालों में आपको क्या करना है गुरुजी, पीआई ही निकालना है। तो पीआई कैसे निकलेगा जी, 1/2d+1 का होल 4e⁻⁻x/2। ठीक है जी गुरु जी, आ जाओ। तो ये दो तरीके से आपका होगा गुरु जी, 1/4d+½ का होल स्क्वायर इंटू e⁻⁻x/2। 4 से 4 कैंसिल। तो फर्स्ट मेथड तो आपका ये हो गया जी, जो कल मैंने आपको बताया था शॉर्टकट तरीके। ये वैल्यू 0 बन रही है और सिंगल फंक्शन है गुरुजी, आपका डी की जगह -½ रख दें, ऊपर x, नीचे वाली टर्म का डिफरेंशियल d+½ इंटू e⁻⁻x/2। फिर 0 बनना है, ऊपर x की गुणा अपॉन 2 इंटू 1 e⁻⁻x/2। तो आप ये देख लो, किसमें x²/2 e⁻x आ रहा है गुरुजी, यही है। तो फटाफट नोट करो जी, दूसरा मेथड अभी आपको बता रहे हैं। ठीक है जी, हो गया। तो सेकंड मेथड 1/4d+½ का होल स्क्वायर 4 3 की पावर
माइनस एक्स बाई टू कॉमन, डी की पावर डी माइनस हाफ, इसको इधर ले जाओ। अब आप कहोगे v क्या है, v है 1, तो 1/d², 2 बार इंटीग्रल x² बाई फैक्टोरियल 2, वही आ गया। कैसे भी कर लो जी आप, आसान तरीका वो है गुरुजी, यदि सिंगल फंक्शन दे रखा हो इतनी ठंड नहीं, ऐसा करियो ना 3-4 दिन साइड भी रहा हूँ। चलिए साहब, तो आ जाओ मेरे मालिक। तो e की पावर x को इधर ले गए, d की जगह d+1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू e की पावर x 1/d² प्लस 1 प्लस 2d, डायरेक्ट लिख दो 1+1। e की पावर x d² की जगह ठीक है जी। अब ये पुरानी एक्सरसाइज पे चला गया गुरु जी। अब हमने क्या करा, 2d-1 की मल्टीप्लाई कर दी, तो e की पावर x 2d-1, d² की जगह -a², 4d² - 1, तो d² की जगह -1, ठीक है जी। तो यही इसका आंसर आ रहा है गुरु जी, फटाफट आप नोट करें।
यार ये तो बड़ी दिक्कत कर रहा है। नीचे लगा था, लाइट हो गई थी। चले गुरुजी, ठीक है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल। इस सवाल का पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, तो फटाफट निकालो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा जी। हो गया। अरे कुछ कर पाए नहीं। अरे इतनी देर कोई लगेगी गुरुजी। अरे क्या होगा गुरुजी, ऐसे तो काम चल गया गुरुजी। देखें यार, ये हमें देखियो घड़ी से लगाइयो जरा गुरुजी। 1/d² + m², ए साइन एम। क्या कर रहे हो गुरुजी आप? x/2d, ए साइन एम। 2 का d का मतलब इसका इंटीग्रल, तो कितना आया जी? माइनस, है ना जी? हाँ, ax/2m इंटू कॉस एम। आ जाओ मेरे मालिक।
ठीक है जी। तो चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट करने से पहले कुछ बात समझते हैं। तो होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इससे पहले चैप्टर में और इस चैप्टर में क्या अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है गुरुजी। इसमें पहले चैप्टर में लेफ्ट हैंड साइड में कभी भी एक्स की टर्म नहीं थी। आप गौर करना, d2y/dx² या dy/dx या y के साथ कोई भी एक्स की टर्म नहीं थी। इसमें क्या खास बात होगी? यदि ऑर्डर हमारा n है तो उतनी ही पावर यहां होगी, प्लस a1 x की पावर n माइनस वन, dn माइनस वन, dx की पावर n माइनस वन, प्लस a2 x की पावर n माइनस टू, dn माइनस टू अपॉन y इंटू डी एक्स की पावर n माइनस टू, प्लस an बराबर, जहां पे a1 a2 an जो होंगे वो कांस्टेंट होंगे। जितना यहां पावर होगा उतनी बात यहां भी होगी गुरुजी, है ना जी। वेयर a1 a2 an आर कांस्टेंट्स एंड q is the function of x only। q जो है वो एक फंक्शन कहलाएगा x का। ठीक है जी, या कांस्टेंट, और कांस्टेंट भी हो सकता है। तो सुने जरा मेरे माली, इन सवालों में एक खास बात होती है, पुट हमेशा क्या करते हैं? x बराबर e की पावर z, log x, log ले लोगे तो log e की पावर, तो z बराबर कितना? log। इन सवालों में होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन में x dy/dx की जगह हम रखते हैं dy, जहां पे d जो है वो स्टैंड करता है d/dz। एक नया वेरिएबल हम इसके अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, x² d2y/dx बराबर d-1y। x का q है, d का q, y/dx। अभी मैं इसकी दो फॉर्म है गुरुजी, अभी मैं पहले एक फॉर्म के बारे में आपको डिस्कशन कर रहा हूं गुरुजी। तो आइए जरा मेरी बात को जरा देखिए करो जी, लिखिए, पहले नोट करिए, उसके बाद अपने आप बात क्लियर होगी जी।
चलिए आइए, अरे हो गया। एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 3y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कहते हैं डी डी माइनस 1 माइनस डी माइनस 3, है ना जी। पुट x बराबर e की पावर z और z बराबर कितना। तो पहले चैप्टर में ये विशेष पहचान है इस चैप्टर की गुरुजी कि यदि d2y ओवर dx स्क्वायर था तो वहां x की टर्म नहीं थी, dy ओवर dx था तो भी x की टर्म नहीं थी। इसमें खास बात है जितना ऑर्डर यहां बाहर होगा उतनी x की पावर बाहर होगी। ठीक है जी। तो ये हुई इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन कहलाएगी, z e की पावर 2z। तो इसमें जो पूछा गया है वो आपसे पूछा गया CF निकालो बस खाली 4d माइनस 3y बराबर z e की पावर 2z ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसमें ध्यान रखना एक स्पेशल बात होती है वो आपको बता दूं जी, m स्क्वायर माइनस 3m है ना गुरुजी। एक मिनट गुरुजी, एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 3y। ठीक है जी। इसके तो फैक्टर नहीं हो रहे, -1 और 3 आ रहा आज। तो मालिक साहब करेक्शन होगा गुरुजी। तो करेक्शन करो गुरुजी। m माइनस 3 -1 और 3 2d आएगा। अबे यार मेरे वाली हम भी तो साले पागल ही हैं। ठीक है जी। हाँ जोड़ने ही ना आता गुरुजी। डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3 ठीक है गुरुजी। तो माइनस 3m प्लस m माइनस 3 इक्वल टू m माइनस 3, धन्यवाद गुरुजी, प्लस 1 m माइनस 3 इक्वल टू 0। हमारी छोटी छोटी मिस्टेक बहुत हो गुरुजी। CF बराबर, ध्यान रखना गुरुजी हमेशा इसका सवाल का आंसर शुरू में z में जाता है गुरुजी। जो भी आप नया वेरिएबल यूज कर रहे हो उसमें जाएगा ही जाएगा गुरुजी, है ना जी। e की पावर माइनस z क्या होगी ऊपर वाली टर्म से, c1 x की पावर -1 प्लस c2 x का क्यूब। ज्यादातर आंसर आपको इसी फॉर्म में मिलेंगे जी। आपको CF यदि पूछ रहा है, लेकिन इसका आंसर इस तरीके से पूछा गया है गुरुजी। ठीक है जी। ध्यान रखना पहले आंसर इसमें जाता है। यदि आपको कह देता बाई चांस ऐसा देता है कि दोनों आंसर दे दिए जाए, ये भी दे दिया जाए ये भी दिया जाए, तो फिर ये आंसर वैलिड कहला जाएगा। क्योंकि कहते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन जिस फॉर्म में होती है, इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना, नीचे जो वेरिएबल होता है वो राइट हैंड साइड में जाता है
और जो ऊपर होता है वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में जाता है। लिखो जी फटाफट गुरुजी। तो आइए जरा चलते हैं आगे की तरफ गुरुजी। तो पूछिए गुरुजी दूसरे या तीसरे में से सवाल, सेकंड या थर्ड में से क्वेश्चन। तो आइए जी, इस सवाल में भी आपसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पूछ रहा है। हम मेरी बात को समझ जाओगे सवाल के अंदर ही आप। एक्स की पावर 4 डी का क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब प्लस 2 एक्स का क्यूब डी 2 वाई ओवर डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 1। ठीक है गुरु जी, तो आ जाओ मेरे मालिक। अभी मैंने आपको एक बात बताया, यदि ऑर्डर 3 है तो पावर भी यहां पे 3 होनी चाहिए। एक एक्स्ट्रा टर्म अपने आप ऑलरेडी दे रखी है गुरु जी। देखो जी y में भी कभी भी x नहीं होना चाहिए, ये भी खास बात है इसमें सवाल को। तो मैंने एक काम करा, पूरी टर्म में डिवाइड कर दिया किसका, x का ऑन। तो बाई चांस सवाल उसका नहीं आता तो कहते हैं इसका सवाल आ जाता है गुरु जी, क्योंकि ये पहले चैप्टर से ही रिलेटेड चीज है जी। डी 2 वाई ओवर डी एक्स माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। तो कहते हैं पुट x बराबर e की पावर z और z बराबर कितना, कहते हैं d माइनस 1 d माइनस 2 प्लस 2d d माइनस 1 माइनस d है ना जी प्लस 1 बराबर 1 अपॉन ई की पावर z। हमें इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो तो हमसे पूछ रहा है क्या, सिर्फ CF निकालो। डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 प्लस 2d स्क्वायर
-2d माइनस डी प्लस 1। ठीक है जी। तो d का क्यूब -3d² प्लस 2d है ना जी, -2d माइनस प्लस 2d² -3d प्लस 1। तो कहते हैं d का क्यूब -d² माइनस डी। ऑक्सिलरी क्वेश्चन, m का क्यूब -m² माइनस m प्लस 1 इक्वल टू 0। m² m माइनस 1 माइनस 1 m माइनस 1, m की वैल्यू प्लस -1 और 1, जिसका मतलब -1 1 1 3 बार आ गए। तो सुने जरा मेरी बात। तो CF क्या हुआ, C1 e की पावर -z प्लस C2 प्लस C3 z e की पावर z। तो C1 x की पावर -1 प्लस C2 प्लस C3 log x इंटू। देखें गुरुजी क्या आंसर कह रहा है। ठीक है जी, यही कुछ कह रहा जी। पहले वाले को उनने फंक्शन को चेंज करके लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा जी गुरुजी। मैंने बताया किसी को भी M1 किसी को भी M2 आप मान सकते हो, नोट करिए फटाफट गुरुजी।
तो करिए जी 5वां सवाल गुरु जी। CF आप निकालिए, PI मैं निकालता हूं गुरु जी। 5वां क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। मुझे बताओ डी की क्या टर्म आई जिससे मैं PI निकालूं। अरे जल्दी बता दो। PI निकालूं गुरु जी। D-2 का होल स्क्वायर। अरे यही आ रहा है गुरु जी। चलो जी मेरे मालिक, तो चलते हैं गुरु जी। तो PI आपने बताया 1/D-2 का फोर है ना जी, सॉरी 2। मैंने बताया x की जगह e⁻²। जो अब मेरे मालिक ये 2 रखने पे 0 बनना है। तो एक बार z है ना जी, अब d जो है वेरिएबल z में है, इंटू 2 पावर का डिफरेंशियल D-2 इंटू 2 e⁻²। 2 से 2 कैंसिल, फिर z² / 1 इंटू e⁻²। तो z² मैंने भी आपको बताया x बराबर कहते हैं e⁻z, और z बराबर कितना। तो मालिक साहब ये पूरी पूरी प्रीवियस एक्सरसाइज के सवाल बन गए गुरु जी आपके। कल हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का बी एंड भी हो जाएगा गुरु जी। तो आप न्यूमेरिकल ट्राई करिए गुरु जी, कोई जो भी प्रॉब्लम आए वो डिस्कशन करिए जी, पहले आप करिए गुरु जी, तभी कुछ पता चल जाएगी गुरु जी। मैंने कहा था डिफरेंशियल इक्वेशन एक छोटा पोर्शन है गुरु जी, वो भी खत्म हो जाएगा हमारा। ठीक है जी।
तो कल फिर मिलते हैं आपसे। ईद मुबारक हो आप लोगों को, सभी को। चलिए साहब, करिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, पूछिए। हिंट मैंने दे दिया, आगे का चैप्टर भी छोटा ही है गुरुजी। डिफरेंशियल इक्वेशन, कल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी खत्म हो जाएगी। परसों से ट्रिग्नोमेट्री का शुभारंभ हो जाएगा गुरुजी हमारा। चलिए साहब।